हटा में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा आयोजन के कथा व्यास और बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम सरकार ने कुंडलपुर अम्बा माता मंदिर के दर्शनों के पश्चात भूतेश्वर धाम मंदिर हटा पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन किए और मंदिर प्रांगण में संचालित स्वयंसेवी संस्था सुरभि गौशाला सेवा समिति सुरभि गौ चिकित्सालय के सदस्यों से मिलकर गौ सेवा में किए जा रहे इस तरह के विशेष कार्य की प्रशंसा की। सुरभि गौशाला के सदस्यों से बात कर समिति द्वारा की जा रही गौ सेवा के संबंध में विस्तृत चर्चा की। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हरिराम पांडे, युवाध्यक्ष जितेंद्र प्यासी और समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा ब्राह्मण समाज धर्मशाला आगमन का सस्नेह निमंत्रण स्वीकार करते हुए श्री बागेश्वर धाम सरकार का आगमन ब्राह्मण समाज धर्मशाला में भी हुआ, जिसमें सीतानगर महंत हरिप्रकाश जी महाराज, मगरौन के महंत नारायण दास जी महाराज, बालाजी मंदिर के महंत हरिदास जी महाराज और रामगोपाल जी सरकार के महंत, साथ ही साथ आयोजित कथा के मुख्य यजमान राम रतन दास जी महाराज के साथ उनका आगमन ब्राह्मण समाज धर्मशाला में हुआ। संतों की यथा योग्य स्वागत की बेला के बाद श्री बागेश्वर सरकार ने गौ सेवा पर दोबारा जोर देते हुए घर घर में गाय के महत्व को समझाया। पाश्चात्य संस्कृति में भटकी ब्राह्मण युवा पीढ़ी को ब्राह्मण कर्म के पालन के साथ साथ शिखा, जनेऊ और तिलक धारण करने की शिक्षा दी। उन्होंने बातों बातों में ब्राह्मण समाज के साथ साथ सभी हिंदू वर्ग को आने वाली भयावह खतरे से आगाह भी किया। एकता पर जोर देते हुए उन्होंने हिंदुओं की एकजुटता की कामना की। कार्यक्रम में सर्व ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों के साथ साथ ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ और युवा जनों की उपस्थिति रही। महाराज श्री के धर्मशाला के आगमन की खबर लगते ही चंद मिनटों में ही भक्तजन भारी संख्या में ब्राह्मण धर्मशाला में उपस्थित हो गए और महाराज जी के दर्शन प्राप्त कर धर्म लाभ लिया। बुंदेली माटी के लिए विनोद पटेरिया के साथ रविकांत बिदौलिया, हटा। हम अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि वह 1 मिनट में अपना संक्षिप्त परिचय दें। बोलो परम पूज्य बागेश्वर सरकार। भूदेव ब्राह्मणों की, सकल संतों की, गौ माताओं की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय दादा परशुराम। आज दास का बड़ा सौभाग्य है। देखो, जगत की, संसार की दिशा और दशा सुधारने का दायित्व है ब्राह्मणों के पास। इसलिए ब्राह्मण को शास्त्र में जगत गुरु कहा गया। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, अविनाशी गुरु घटघटवासी और जगत गुरु ब्राह्मण का। तो जगत की दिशा और दशा ब्राह्मण से है। तो जितने यहाँ भूदेव विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना है आप अपनी दिशा सही रखना और धर्म के रूप से दशा सही रखना, तो जगत आपको देखकर चलेगा। बागेश्वर धाम की। आप उस वंश से हैं जिस वंश की महिमा वर्णन वाल्मीकि रामायण में स्वयं राम जी अपने मुख से कर रहे हैं। राम जी अपने मुख से कह रहे हैं कि हे भूदेवो, हे ब्राह्मणों, अगर हमारा नाम कमलावरोहण है तो आपकी कृपा से है। अगर हमने रावण जैसे आगताई पर विजय प्राप्त की, राक्षसों का वध किया, तो ब्राह्मणों आपकी कृपा से। और रामायण में स्पष्ट रूप से गोस्वामी जी ने भी कहा और राम जी ने भी कहा, सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे।
ब्राह्मणों की अद्भुत महिमा है, परंतु वर्तमान में कुछ ऐसे आगी के लगे दोगला पैगाम है। ये माता के लाए इनके हुड़की पर है, इन्हें आगे के लगे मताई बाप परशुराम की भी ध्यान नहीं है, अपने दादा परशुराम की भी ध्यान नहीं है। मैं प्रार्थना करूं प्रत्येक युवा ब्राह्मणों से, आपका धर्म है, आपके मस्तक पर तिलक हो, चोटी हो, गले में माला हो और मुख पर हरिनाम हो। राम की देखो, जाति को ब्राह्मण नहीं कहते, जाति को ब्राह्मण भाई ब्याह तो तय हो गो होए और कोई दूल्हा बनके ना जाए तो का भावरे पड़ जाए। उसी प्रकार आपने ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया पर गायत्री उपासक नहीं हो, शिखा नहीं रखते, तिलक नहीं रोज लगाते और जगत कल्याण की चर्चा नहीं करते, तो हमारी दृष्टि से आप दोगला ब्राह्मण हो, एक पक्षीय ब्राह्मण हो। भूदेवों से हमारा निवेदन है, आपको गर्व की बात है कि आप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न भये, जिस कुल के लिए पूरा देश जय जयकार करता है और ब्राह्मण बनने की चेष्टा रखता है। आपने ऐसे कुल में जन्म लिया तो प्रत्येक बालकों से और ब्राह्मण परिवार, देखो दास भी ब्राह्मण शरीर से है, तो दास भी बार बार भूदेवों को चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कहता है कि आप सो रहे हो, अब जाग जाओ, आप अपनी महिमा को पहचानो, आप वही ब्राह्मण हो। ब्राह्मण लात हरण के ही ब्राह्मणी यदुवंश उजारो, ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण ही क्षत्रिय दरबारो, ब्राह्मण पैठ पताल चलियो, ब्राह्मण ही 60,000 उजारो, ब्राह्मण से मत बैर करो कोई, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। सरकार की आप वो ब्राह्मण हो, लेकिन अगर आप तिलक नहीं लगा रहे, गायत्री की उपासना नहीं कर रहे, ब्राह्मणों की बंदूक है गायत्री, तो गायत्री की उपासना करें, तिलक लगाएं और भूदेव एक साथ जुड़ करके रहें। आपके सामने अभी लंबे लंबे खतरा हैं, आपके सामने ब्लू पॉइजन आ रहा है आगे, हमारी भाषा आप समझ गए होंगे। आपके सामने अभी और अधर्मी लोग हैं, हम ब्राह्मणों से यही कहेंगे कि आप देश के सुधारक हैं, अपनी खुद की दिशा और दशा जरूर सुधारें। समय कम है, हमें जाना है, तो हम फिर से कहेंगे दादा परशुराम की, दादा परशुराम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। आस्था में भी बहुत ताकत होती है। अगर आपकी आस्था प्रबल होगी, जब परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, जब वो शरीर रूप लेकर के आ सकता है, तो अगर आपकी आस्था प्रबल होगी तो क्या प्रातः जल्दी आओ बेटा से। अच्छा लगा, हमें बड़ा आनंद आया, तो 4-5 दिन में निकले। महाराज जी एक भागवत की मंजूरी दिया तो सो आप भागवत ही हो जावे। हो जावी, सही बात है। तो गर्मियों में आपकी भागवत हो जाए, सब हो जाता है। वो तरफ है जहाँ से बता हुआ यदि अनुमति दो तो सब अपने आप जुड़ जाए कि भागवत की अनुमति दे दो आप, तो सब भक्त तो हम सेवा को पसंद में और देवी जी को सब